हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिंपल इकोनॉमिक्स चैनल पर आपको इस सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिकों को सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की क्लास में हम जानेंगे बाजार किसे कहते हैं, बाजार की विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई विभिन्न परिभाषाएँ। जानते हैं सरल शब्दों में बाजार या सामान्य बोलचाल की भाषा में बाजार का अर्थ उस स्थान विशेष से लिया जाता है जहां पर किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता एकत्रित होकर वस्तु के क्रय विक्रय का कार्य करते हैं। जैसे सब्जी मंडी, कपड़ा बाजार, अनाज मंडी, यानी कि बाजार के निश्चित स्थान तथा खरीदने व बेचने वालों की उपस्थिति जरूरी होती है। ओके, लेकिन अर्थशास्त्र में परिभाषा कुछ डिफरेंट दी गई है। अर्थशास्त्र की परिभाषा में बाजार का आशय अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से बाजार के लिए किसी स्थान विशेष का होना जरूरी नहीं है। अतः हम यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में जिस क्षेत्र तथा वस्तुओं की मांग और पूर्ति होती है उससे समस्त क्षेत्र को उन वस्तुओं का बाजार कहते हैं। जैसे आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसमें क्रेता विक्रेता आमने सामने एक स्थान पर इकट्ठा नहीं होते बल्कि ऑनलाइन थ्रू एक दूसरे से बातचीत करके संपर्क में रह के और डिजिटल ट्रांजैक्शन करके वो क्रय विक्रय करते हैं, तो उसी को हम बाज़ार कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से बाजार का अर्थ उस संपूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाता है जिसमें उन वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता फैले हुए हों और उनके बीच आपसी प्रतिस्पर्धात्मक संपर्क हो, यानी प्रतियोगिता हो, कंपटीशन हो। बाजार की परिभाषाएं जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा अलग अलग दी गई है। कुर्नों के अनुसार बाजार शब्द का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं लिया जाता जहां सिर्फ वस्तुएं खरीदी या बेची जाती हैं, बल्कि बाजार का अर्थ उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के साथ इतने निकट संपर्क में होते हैं कि एक वस्तु की कीमत में सफलतापूर्वक व शीघ्रता से समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सेकंड, स्टोनियर तथा हैंग के अनुसार अर्थशास्त्रियों ने बाजार को एक ऐसा संगठन कहा जिसमें किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता परस्पर निकट संपर्क में होते हैं। बेनहम के अनुसार कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत क्रेता और विक्रेता प्रत्यक्ष व्यापारियों के द्वारा इस प्रकार एक दूसरे के निकट संपर्क में हो कि बाजार के एक हिस्से में पाई जाने वाली कीमत दूसरे हिस्से की कीमत को प्रभावित करे, बाजार कहलाती है। चैममैन के अनुसार बाजार शब्द का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं होता बल्कि वह सदैव वस्तुओं और उनके क्रेता विक्रेताओं से संबंधित होता है जो एक दूसरे के साथ सीधी प्रतियोगिता करते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जहां न केवल वस्तु के क्रेता और विक्रेता होते हैं बल्कि वे एक दूसरे के पूर्णतः निकट संपर्क में होते हैं, जिस कारण वस्तुओं की कीमतों में समानता होने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। आगे आने वाली वीडियो में हम जानेंगे बाजार की विशेषताएं और बाजार के विभिन्न प्रकार रूप। Okay, please subscribe my channel, like my video and press the bell icon। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय।